इन्दुसुतवन्द्याडं त्युगणहितमधुरविशदवकाडम् अन्तातीतगुणाणं नमोजनाणं जितभवाणम्। पंचास्तिकाय प्रावृत में गाथा नंबर 117 पंचेंद्री प्रकार सूचना एवं। अब यहाँ पर पंचेंद्री के भी भेद बताए जा रहे हैं। सुर नर नारय तिरिया वर्णरस फास गंध सद्दंडो जलचर थलचर खचरा बलिया पंचेंदिया जीवा। विकलेंद्रियों का एकेंद्रियों का व्याख्यान होने के बाद ये पंचेंद्रियों के बारे में अब इस गाथा में कहा जा रहा है। सुर माने देव, नर माने मनुष्य, नारय माने नारकी और तिरिया माने तिर्यंच। ये सभी पंचेंद्रिय होते हैं। देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच ये पंचेंद्रिय जीवों में गिने जाते हैं। वंड रस फास गंध सद्दंडु। वर्ण माने वर्ण, रस, फास यानी स्पर्श और गंध शब्द, इन सबके ये जो पीछे इंडू लगा है ये जानकार के अर्थ में आता है ना। जैसे सवर्णु सर्वज्ञ के लिए ज्ञ को जो है सवर्णु कहा जाता है। प्राकृत में सर्वज्ञ को क्या बोलते हैं? सवर्णु, है ना। हाँ, तत्व को जानने वाला तच्चण्णु। ऐसे ही है ना सवर्णु। और विण्णु, विष्णु के लिए क्या बोलते हैं? विण्णु। इसी तरीके से जो इन वर्ण रस आदि शब्द आदि को जो जाने, जो जानकार होता है, उसके लिए यहाँ पर सद्दंडु ये सबके लिए आया है। शब्द को जानने वाला भी हो और उससे पहले जो वर्ण रस गंध आदि लिखे हैं सबको भी जो जानने वाला होता है। तो ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। और कैसे होते हैं पंचेंद्रिय? जलचर थलचर खचरा, यानी पंचेंद्रिय जो तिर्यंच हैं ये जलचर भी होते हैं, थलचर भी होते हैं और खचरा माने नभचर। ख माने होता है नभ में चलने वाले, खचरा कहलाते हैं। बलिया भी कहलाते हैं, बलिया है, बली होते हैं बलवान, इसलिए इनको बलिया भी कहा गया है। ये सभी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। अथ स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेन्द्रियावरण क्षयोपशमात् नौ इंद्रियावरण उदय सति स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दानाम परिच्छेत्तारः पंचेन्द्रिया अमनस्का। अब यहाँ पर विभाजन कर रहे हैं। पंचेंद्रिय अमनस्क भी होते हैं और समनस्क भी होते हैं। तो कहते हैं जिनमें स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय आवरण कर्मों का क्षयोपशम हो गया हो, और इस क्षयोपशम के साथ साथ जिनमें नौ इंद्रिय आवरण कर्म का उदय हो। उदय होने का मतलब अभी उस कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ,
मन की उत्पत्ति के लिए 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए। तो ऐसे जीव जिनमें इन 5 इंद्रियों के आवरण का तो क्षयोपशम हो गया, किंतु 9 इंद्रिय आवरण कर्म का उदय है, तो उसके कारण से उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को जानने की शक्ति तो आ गई, किंतु वो अमनस्क कहलाएंगे, पंचेंद्रिय होते हुए भी अमनस्क कहलाएंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 5 इंद्रियों के आवरणीय कर्मों का क्षयोपशम होना अलग बात है और 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होना अलग बात है। तो जिनमें ये दोनों चीज़ें इस तरह से अलग अलग होने से वह एक तो क्षयोपशम को प्राप्त हो गई 5 इंद्रियां और मन का क्षयोपशम हुआ नहीं, तो वो कहलाएंगे अमनस्क जीव। फिर कहते हैं केचित्तु 9 इंद्रिय आवरणस्य अपि क्षयोपशमात् समनस्काश्च भवन्ति। और कितने ही जीव ऐसे होते हैं जो 9 इंद्रिय आवरण का भी क्षयोपशम उनके अंदर आ जाता है, इसलिए वो समनस्क होते हैं। तत्र देव मनुष्या नारका समनस्का एवं। अब ये जो बताए थे इनमें देव हैं, मनुष्य हैं, नारकी हैं, ये तो नियम से समनस्क ही होते हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं और समनस्क भी होते हैं, मन सहित ही होते हैं। कौन? देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव और नरक गति के जीव। तिर्यंच उभय जातीया इति। ये जो 2 अलग अलग जातियां हैं समनस्क और अमनस्क की, ये केवल तिर्यंचों में ही पाई जाती हैं। पंचेंद्रिय भेदान आवेदयति। पंचेंद्रिय के भेदों को कहते हैं सुर नर नारक तिर्यंच कर्तार वर्ण रस गंध स्पर्श शब्दज्ञाः यतः कारणात् ततः पंचेंद्रिय जीवा भवन्ति। चूंकि ये सुर नर नारक तिर्यंच करता हैं और ये सब वर्ण रस गंध स्पर्श शब्दों को जानने वाले हैं, इसलिए ये सभी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तेषु च मध्ये ये तिर्यंचस्ते केचन जलचर स्थलचर खचरा बलिनश्च भवन्ति। उनमें कुछ तिर्यंच जो हैं वे जलचर भी होते हैं, स्थलचर भी होते हैं और खचर भी होते हैं और बलिना भी होते हैं, है ना। यानी ये जो भेद है जलचर थलचर खेचर का, ये किस में आएगा? ये तिर्यंचों में होता है। तेषु च मध्ये ये तिर्यंचस्ते केचिन। उनमें जो तिर्यंच हैं वो कितने ही जलचर होते हैं, थलचर होते हैं और कुछ नवचर होते हैं। तो उनके लिए ये पंचेंद्रियों में तिर्यंचों में ही ये 3 भेद बनाए जाते हैं, है ना। मनुष्य में नहीं बनते ना। मनुष्य नहीं होते, जलचर मनुष्य नहीं होते। खेचर मनुष्य तो होते ही हैं। खचर योषितः। नेमिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है ना, खचर योषितः माना खेचर की स्त्रियां, खेचर स्त्रियां। तो खेचर माने विद्याधर होते हैं, तो वो भी होते हैं, लेकिन वो सभी मनुष्य जाति के ही, अलग से उनमें कोई विभाजन इस तरह से नहीं है कि ये खेचर हैं तो केवल आकाश में ही उड़ेंगे, जमीन पर नहीं रह पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, जमीन पर नहीं चल पाएंगे। तिर्यंचों की तरह मनुष्यों में स्थिति तो नहीं बनती ना। तो तिर्यंच जिस तरह से खेचर होते हैं तो वो आकाश में ही उनकी चलने वाली विशेषता होती, जमीन पे चलते नहीं हैं, बहुत कम उनका मुख्य स्वभाव
आकाश में ही उड़ना रहता है, तो ऐसा खेचरों के साथ तो नहीं होता कि वो जमीन पे चल ही ना पाए मनुष्यों के लिए। और अगर कभी जल में भी थोड़ी सी कोई रह लेते हैं, तो आजकल समुद्रों में भी निवास स्थान बनने लगे हैं। जल के अंदर भी लोग निवास स्थान बनाने लगे हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। कुछ वहाँ पे भी जो है चाय पीने चले जाते हैं, अंदर कुछ बना रहता है। तो भी वो जलचर नहीं हो जाएंगे। मनुष्य में ऐसा भेद नहीं है। जलचर थलचर खेचर का भेद जो है वो मनुष्यों में नहीं होता। खेचर विद्याधर एक अलग क्वालिटी जरूर है, लेकिन वो खेचर ही नहीं कहलाते। वो विद्याधर होने के कारण से उन्हें खच्चर खेचर ऐसा पर्यायवाची के रूप में कहा जाता है। लेकिन ये तीन भेद जो हैं वो त्रियंचों के ही बनते हैं। तो जलचर मध्य ग्राह संज्ञा, जलचरों में तो ये ग्राह संज्ञा बन जाती है। ग्राह मानते हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ आदि होते हैं, है ना, वो घड़ियाल वगैरह, इनको ग्राह कहते हैं। ग्राह संज्ञा। स्थलचरेषु अष्टापद संख्या संज्ञा, और स्थलचरों में अष्टापदों की संज्ञा बन जाती है। ये बड़े बड़े थलचर माने जाते हैं अष्टापद, 8 पैर होते हैं इसके, बहुत कम देखने को मिलता है। सिंह से भी ये अधिक बलशाली होता है, अष्टापद कहलाता है। और खचरेसु भेरुंडा, खच्चर में ये भेरुंड नाम का पक्षी होता है। ये चारुदत्त सेठ की जब कथा पढ़ोगे ना, हाँ, तो उसकी खाल में ही बैठ जाता है वो, उसी में बैठ जाता है और उड़ जाता है, उसी को ले जाता है वो खाल को। भैरुंड लेके गया था, हाँ, बकरे की खाल में बैठा था, भैरुंड लेके गया था। तो ये भैरुंड पक्षी होता है ना, बहुत बलशाली होता है। बताओ, आदमी को उठा के ले जाए, इतना बलशाली। बहुत बड़ी बात होती है। आदमी भी कोई कमजोर थोड़ी ना होगा। चारुदत्त जैसे उस समय के लोग होंगे तो बड़े बड़े व्यापारी थे, हैं? अच्छी हाइट भी होगी, हेल्थ भी होगी, बहुत बड़ी बात है। मतलब बकरे की खाल में वो बैठ गया और भैरुंड पक्षी उसे उठा करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे समुद्र पार करा दिया उसने। कहीं बीच में पटक देता तो समुद्र में डूब जाता। उसके मित्र को गिरा दिया था। तो ऐसे होते हैं पक्षी, इतने बलशाली हैं। बलिनश्च भवन्ति, ये इसलिए बलवान कहे गए हैं, है ना। ये तद यथा निर्दोषी परमात्म ध्यान उत्पन्न निर्विकार चिदानंदैक लक्षण सुख विपरीतम यद इंद्रिय सुखम तदासक्त ही बहिर्मुख जीवैर यद उपार्जितम पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म तद उदयम प्राप्य। अब कहते हैं देखो, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कौन से जीव उत्पन्न करते हैं? जिन्होंने ये पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म उपार्जित किया है, पहले तो वो बहिर्मुख जीव हैं। क्या कहा गया? बहिर्मुख जीव जो है इस तरह से प्राप्त करते हैं, है ना। यद्यपि यहाँ पर अब एकांत नहीं घटित होगा, फिर भी मुख्यता से बहिर्मुख जीवों के द्वारा, और जो इंद्रिय सुखों में आसक्त रहते हैं उन जीवों के द्वारा। और इंद्रिय सुखों में आसक्त कौन है? तो जो निर्दोषी परमात्मा है, उसके ध्यान से उत्पन्न होने वाला जो निर्विकार चिदानंदयिक लक्षण रूप सुख है, देखिए, है ना, उससे विपरीत लक्षण वाले ये इंद्रिय सुख में आसक्त जीव कहलाते हैं, है ना। मतलब यह है कि अगर आपको निर्विकार चिदानंद सुख की प्राप्ति करना है तो वो किससे होगी?
निर्दोषी परमात्मा के ध्यान से होगी। अभी तक ये कहते आए हैं ना कि जो निर्विकार चिदानंदयिक सुख रस का आस्वादन नहीं लेते वो विकलत्रय बन जाते हैं, 4 इंद्री बन जाते हैं, 2 इंद्री बन जाते हैं, ऐसे कर्मों का उपार्जन कर लेते हैं। तो वो उस रस का आनंद क्यों नहीं ले पाते? तो उस रस को वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो रस उनके अंदर तो उत्पन्न अभी हुआ नहीं, क्योंकि वो तो निर्विकार बने नहीं। जैसे कल आया था ना, निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान भावना उत्पन्न, तो वहां क्या बताया था कि वो सुख उन्होंने कहां से प्राप्त किया? निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान की भावना से वो सुख उत्पन्न हुआ, है ना। तो इस सुख के रस के आस्वादन के 2 तरीके हैं। या तो हम अपने अंतरंग में ऐसे निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान की भावना करें, अथवा जो निर्विकार निर्दोषी परमात्मा है उनका ध्यान करें, है ना। ये 2 चीजें यहां पर पूरे सारांश के रूप में आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो इससे पहले जो कहा है कि वो उत्पन्न कहां से हो, वो सुख सुधारस, तो इससे पिछली गाथा में कहा था कि निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न होता है, जो कल कहा था। और आज क्या कह रहे हैं? निर्दोषी परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये सुखास्वादन, ये सुख रस कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, अगर चाहिए हो तो। नहीं समझ आ रहा? अब ऐसे सुख रस का आस्वादन करने की इच्छा हो तो ये ढूंढ के रखो कि ये सुख कैसे कैसे मिलेगा, कौन सी प्रोसेस से मिलता है। तो कौन सी प्रोसेस से ये जनरेट होता है? तो 2 तरह की प्रोसेस यहाँ सामने है। या तो अपने अंतरंग में ही भावना करो, मेरा चैतन्य निर्विकार है, राग द्वेष से रहित है ना, मैं ऐसे निर्विकार स्व संवेदन का अनुभव करने वाला आत्मा हूं। तो कुछ आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। अथवा जो निर्दोषी परमात्मा है, निर्दोषी मतलब निर्विकार 18 दोषों से रहित, वो निर्दोषी कहलाते है ना। ऐसे अरहंत सिद्ध परमात्मा, या तो उनका ध्यान करो। सुन रहे हो? तो परमात्मा के ध्यान से भी ये निर्विकार चिदानंद लक्षण वाला सुख प्राप्त होता है ना। तो परमात्मा अरहंत सिद्ध का जब आप ध्यान करेंगे सही ढंग से, तो ऐसे सुख की आपको कुछ रसास्वादन या अनुभूति होगी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता ही है कि आखिर ये सुख आता कहाँ से, कौन सी दुकान पे मिलेगा, कौन से काम करने से मिलेगा। जिस सुख की ये बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो वही सुख तो अपने को लेना चाहिए ना। बाकी सब सुख तो छोड़ के बैठे हैं। अब ये भी सुख ना मिले तो फिर काय के लिए जी रहे हैं। तो ऐसा विचार जब आता है तो फिर ये ढूंढने में आता है, भाई ये सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ लिखा हुआ है, कैसे मिलेगा। तो ये जो लाइनें हैं इन्हें अंडरलाइन करके रखो, हेडलाइन इनको बनाओ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सुख कहाँ से उत्पन्न होता है ना। तो या तो 18 दोषों से रहित अरहंत परमात्मा का, सभी प्रकार के दोषों से रहित सिद्ध परमात्मा का ध्यान करो। वहां से निर्विकार चिदानंद लक्षण वाला जो सुख है उसका अपने अंदर, है ना, एक अद्वैत भाव करो। तब या फिर ऐसा करते करते अपने अंदर निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना होने लग जाए, तो इन दोनों चीज़ों से ही वह सुख उत्पन्न होता है। और जो ऐसा सुख नहीं रखते हैं तो वह बहिर्मुखी जीव होने के कारण से कभी 1 इंद्री, कभी 2 इंद्री, कभी पंचेंद्री आदि ऐसे जाति नाम कर्मों का बंध करते हैं। और जब उन कर्मों का उदय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? तद उदयम प्राप्य
वीर्यांतराय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेन्द्रियावरण क्षयोपशम लाभात् नौ इंद्रियावरण उदय सति केचन शिक्षा लाभोपदेश शक्ति विकलाः पंचेन्द्रिया असंगिनो भवन्ति। अब ऐसे जीव भी हैं जो वीर्यांतराय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत इंद्रिय आवरण, ये पांचों इंद्रिय आवरण और वीर्यांतराय कर्म, इन सब के क्षयोपशम का तो लाभ उन्हें हो गया, लेकिन नौ इंद्रिय आवरण कर्म का लाभ, उसके क्षयोपशम का लाभ नहीं हुआ, उसका उदय है, तो उन्हें मन की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे जीवों को कभी भी हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? हाँ, माने हमने सिखाया और उनने सीख लिया। ये सीखना सिखाना तब होता है जब साथ में मन हो, केवल कर्ण इंद्रिय से नहीं होता। सुन तो वो लेंगे, लेकिन शिक्षा का लाभ, उपदेशन शक्ति है ना, इनसे वह विकल रहेंगे। उपदेश सुनने से भी विकल रहेंगे और उपदेश करने से भी विकल रहेंगे। समझ में आ रहा ना? उपदेश कौन करेगा? जो मन वाला होगा वही उपदेश कर पाएगा, है ना। जो मन वाला होगा वही किसी के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो ये शिक्षा ग्रहण करना, उपदेश सुनना सुनाना, ये किसका काम है? ये मन वालों का काम है। तो ऐसे भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं जिनके पास मन नहीं होने के कारण से ऐसी योग्यताएं उनके पास नहीं होती। तो तोता रटंत भी वो नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया? बोलते हैं ना, तोता रटंत, तोता को रटा दिया, बोल मिट्ठू बोल, है? तो मिट्ठू तब बोलेगा जब उसके पास मन होगा। बोल राम जी राम जी राम जी, तो राम जी बोलने लगेगा। बोल श्याम जी श्याम जी श्याम जी, तो श्याम जी बोलने लगेगा। फिर किसी से समझा दिया जाए, बोल देख ये राम जी हैं, ये श्याम जी हैं, तो वो श्याम जी के सामने आने पर श्याम जी बोलेगा, राम जी के सामने आने पर राम जी बोलेगा। तो ये तोते में मन होता है, इसलिए वो सीख लेता है। सब जीव नहीं सीख सकते हैं। तो तोता रटंत भी वही कर पाएंगे जिनमें मन होगा। बिना मन वाले भी होते हैं, अब वो पकड़ के लाना, तब देखेंगे कौन से होते हैं। अब ज्यादातर तो यही देखने में आया है। अच्छा, लो साहब दाऊ महाराज बहुत ज्ञान दे रहे हैं। देखो अनुभवी महाराज बता रहे हैं, जिस तोते के मन क्या होता है, मन होता है, उसके गले में कंठी होती है नीली। सुन लो भाई, पहचान करने का अच्छा तरीका है। जिनके मन होता है उनके गले में नीली कंठी होती है ना, मतलब नीली ऐसी लाइनें डली रहती हैं। अच्छा, और जिनके मन नहीं होता उनके प्लेन होता है। चलो भैया ऐसा पकड़ लेना, फिर देख लेना कौन सा तोता तुम्हें अपने घर में पालना है ना। अच्छी बात है, अनुभवियों से ज्ञान तो मिलता है ना। देख लेना मोबाइल पे भी ऐसी कोई है क्या? हाँ, दो तरह के तोता देखा है मोबाइल में भी, एक में लाइनिंग है और एक में नहीं है। तो ये कुछ भेद बताया कि उसमें मार्क किया कि ऐसा कुछ होता है? अब समझ लेना भाई, है ना। हो सकता है जो कहा जा रहा है उसका परीक्षण भी किया जा सकता है। केचन पुनर्नो इंद्रियावरणस्यापि क्षयोपशम लाभात संगिनो भवन्ति। और कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो नो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम के लाभ से संगी भी हो जाते हैं। तेसु च मध्य नारक मनुष्य देवा संगिना एव। अब उन संगी जीवों में जो नारकी हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, वो तो संगी ही होते हैं। त्रियंच पंचेन्द्रिया संगिनो असंगिनो भवन्ति।
जो त्रियंच पंचेंद्रिय हैं वे संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। त्रियंचों में जो पंचेंद्रिय होंगे वो तो दोनों प्रकार के होंगे। एक इंद्रिय आदि चतुरिंद्रिय पर्यंता असंगिन एव। जो एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव हैं त्रियंचों में, ये सभी नियम से असंगी ही होते हैं। कश्चित आह। अब कोई शिष्य प्रश्न करता है, बहुत दिनों बाद कोई प्रश्न हो रहा है। क्षयोपशम विकल्प रूपम ही मनो भंड्यते तत्तेषाम अपि अस्ति कथम असंगिन। किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि क्षयोपशम का जो भेद रूप होना ही मन कहलाता है। माने क्षयोपशम ज्ञान होना, क्षयोपशम ज्ञान के विकल्पों से ही, उन्हीं के भेदों से ही ये मन की प्राप्ति होती है। तो ऐसा क्षयोपशम ज्ञान तो असंगी जीवों को होता भी है, फिर इनको मन नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? परिहारम आह। अब इसका उत्तर देते हैं। यथा पिपीलिकाया गंध विषये जाति स्वभावेनैव आहारादि संज्ञा रूपम पटुत्वमस्ति न च अन्यत्र कार्य कारण व्याप्ति ज्ञान विषये अन्येषाम अपि असंगिनाम तथैव। तो एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि देखो, क्षयोपशम का ज्ञान होना अलग चीज है और मन का होना अलग चीज है। जैसे पिपीलिका माने चींटी, आंटी नहीं, आंट। इंग्लिश पढ़ते हुए भी कई बार आंटी को आंट हो जाता है ना। तो चींटी के लिए क्या होता है, गंध के विषय में तो उसे जाति स्वभाव ही उसका ऐसा होता है कि उसकी बड़ी पटुता होती है ना। पटुता माने बहुत उसका क्षयोपशम तीव्र होता है, बड़ी उसकी चतुरता होती है ना, गंध को पकड़ने की। चींटी के लिए ये उसकी जाति से ही उसका स्वभाव है। माने चींटी कोई भी जाति की होगी, चाहे काली जाति की हो, चाहे लाल जाति की हो, चाहे मोटी वाली हो, चाहे पतली वाली हो, कोई भी चींटी होगी, गंध का ग्रहण करने का उसका स्वभाव उसकी जाति से उसे प्राप्त होता है। अरे काली में ज्यादा नहीं होती, लाल में बहुत ज्यादा होती है। हाँ, सब में ही होती है। वो लाल वाली चींटियां तो पता ही नहीं पड़ती कहाँ से आ जाती हैं और कहाँ किस किस में घुस जाती हैं, कहाँ नहीं घुस जाती हैं। पानी तक में घुस जाती हैं वो, है ना। अगर कहीं कमंडलू में भी कहीं कुछ थोड़ा बहुत किसी ने घी के हाथ वाथ लगा दिए हों तो उसके तक में घुस जाती हूँ। कोई उनकी गंध का कोई तेल वेल कुछ उसमें जाने की उन्हें सुराग मिल जाए तो उसमें भी चली जाती हूँ, पानी में भी चली जाती हूँ, ढक्कन से ऊपर से अगर थोड़ा ढीला रहे। तो इसलिए वो टाइट रखना पड़ता है, उसका नोजल भी और ढक्कन भी। कई बार चींटियां ठंडे स्थान पे घूमती हैं तो उन्हें कमंडल की तली में ठंडी सी लगी, तो चलते चलते ऊपर आ गई। कहीं उन्हें छेद दिखा तो उसके अंदर घुस गई। तो कई बार घुस गई थी, पहले कई बार घुस जाती थी लाल चींटियां तो बहुत ज़्यादा। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे फिर उनको छान करके ना, छन्ने में निकाल के रख दो तो वो चलने भी लग जाती हैं वो। हाँ, मतलब मरती नहीं इतनी जल्दी। उसमें से बहुत सारी चींटियां मतलब बिल्कुल ऐसे अगर तुम उंगली लगा के निकालोगे तो तुम्हारी उंगली से ही मर जाएंगी। कभी भी जो है ना चींटी बीटी को ऐसी उंगली नहीं लगाना। पहले कभी ऐसा होता है कि मतलब कमंडलू में या कहीं जगह पर कहीं पर ऐसी चींटी एकदम से पानी में फंस गई तो उंगली से निकालोगे तो मर जाएगी वो तुरंत। तो कई बार ऐसा, तो वो उंगली मत लगाओ, उसको जो है छेड़ो मत बस। अगर वो स्थान से हटा दो, मतलब वो सूख जाएगा स्थान तो अपने आप चलने लग जाएगी वो।
या कभी पानी वगैरह हो जाता है, पानी में चींटियाँ बहुत सारी गिर पड़ती हैं, तो उन चींटियों को भी जो है आप छन्ने में लेकर के अलग पानी में उसको पानी अलग कर दो और छन्ने में उनको छान लो। छन्ने में जो लगी रह जाएंगी ना, थोड़ी देर बाद जब वो छन्ना सूख जाएगा तो अपने आप उनमें जान आ जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा कई बार हुआ है ना। तो वो लगती हैं बिल्कुल मर सी गई हैं, मरती नहीं है। पतला आदमी जल्दी नहीं मरता। हाँ है, हाँ हाँ मतलब पतले आदमी में हाँ थोड़ी जान बहुत लंबे समय तक रहती, देर तक रहती। हाँ, फुर्ती भी रहती है, जान भी रहती है। तो एकदम से लगेगा अरे भाई ये तो मरियल सा है, तुरंत ही मर जाएगा, तुरंत ही जो है इसका, ऐसा नहीं होता, बहुत चलता है ऐसे ही ये पतली जाति की चींटियां हैं, छोटी चींटियां, हाँ इन्हें बहुत जान रहती है। मतलब बहुत, एक बार तो ऐसे देखा, मतलब जैसे रात में जब गिर गई होंगी, सुबह जब देखा तो उसमें चींटियां चल रही, तो उनको निकाला तो कम से कम 2-3 घंटे तो हो चुके होंगे। तो आप सोचो कम से कम 2-3 घंटे में उनकी जान नहीं गई और वे सब तैयार हो गई चलने को तो एक बड़ी चीज है ना। एक सामान्य आदमी तो 5 मिनट पानी में डूबे तो स्वाहा हो जाता है, और ये घंटों भर पानी में रह जाती है। तो एक बड़ी सोचने वाली चीज है, इनकी क्षमता तो है अपना है, है? अब उम्र की बात अलग है, उम्र तो रहती है, उम्र तो उनकी कई दिनों की भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दिन तो कई हो सकते हैं, लेकिन घंटे की बात कर रहे हैं कि पानी में भी अगर वो 2-3 घंटे पड़ी रहती हैं तो भी वो जिंदा हो जाती हैं। बड़ी चीज है ना। पानी में आदमी तो 5 मिनट में निपट जाता है, 5 मिनट तो क्या 1 ही मिनट में निपट जाता है। तो ये सोचने वाली बात है ना। ऐसी मक्खी वगैरह होती है, कभी आहार वगैरह करते हैं ना, तो अगर कभी नीचे पात्र में मक्खी गिर पड़ती है तो एकदम से उसको यूं नहीं कि कुछ नहीं मारा है, कुछ लोग जो है ना ऐसे ही उसको पकड़ के मसल देते हैं, कुछ नहीं अरे कुछ कैसे नहीं, थोड़ा देखो तो वो मक्खी भी जो है चलने लग जाती है। थोड़ा उसको सूखे स्थान पर रख दो, और सबसे अच्छा तरीका होता है उसके ऊपर राख डाल दो। समझ आ रहा ना। तो जो उसकी पंखों में चिकनाई आ जाती है, वो पंख जो है उसके राख से अब खुलने लग जाते हैं, अवशोषित करेगी, पंख फड़फड़ाएगी, उड़ जाएगी। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, है ना, जीवों को जिंदा बनाए रखने के, है ना। राख नहीं हो तो राख ही होनी चाहिए। अब और कुछ डाल दोगे तो मैं कैसे कह दूंगी कुछ है, है? कपड़े में, हाँ मतलब वो कुछ नहीं है, तो सिर्फ सूखे स्थान पर उसका जो पानी वगैरह है ना, वो पानी वगैरह से हटे रहे, सूखे स्थान पर उसको रख दो। जो उस पर ऊपर आपने वो रख रखा है वो चलनी, उसको ही जैसा का तैसा धूप में रख दो, थोड़ी देर के लिए सूख जाएगा, अपने आप उड़ जाएगी। तो इस तरह से इनमें एक अलग तरह की ये, एक तो गंध के प्रति, है ना, आसक्ति के कारण से इनकी गंध को सूंघने की इनकी पटुता अलग होती है ना। ये इनके जाति के स्वभाव से होता है। आहार आदि संज्ञा के रूप में ये इनकी पटुता है। अब ये सब इनकी आहार संज्ञा कहलाएगी, जो उसी गंध युक्त पदार्थ के ग्रहण करने के लिए ही ये चली जाती हैं। क्या खा पाती हैं? चीनी के बोरे में घुस जाएंगी, कितनी चीनी खा पाएंगी तो ये आहार संज्ञा है कि चीनी के बोरे में घुस जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन खाने को तो एक दाना भी पेट में नहीं जाएगा। लेकिन आहार संज्ञा इतनी है कि वो, है ना, किसी भी पदार्थ में, घी में, चिकनाई में, किसी भी जगह घुस जाएंगी। तो ये आहार संज्ञा के कारण से ये कहीं पर भी प्रवेश कर जाती हैं। तो इनके लिए तो इस तरह से बनता है
न च अन्यत्र, अन्यत्र जो है कोई कार्य कारण की इस तरह से व्याप्ति ज्ञान नहीं बनता है ना। तो इसीलिए अन्य भी जो असंगी जीव हैं उनमें भी इसी तरह से जानना चाहिए कि मतलब क्षयोपशम होना अलग बात है ज्ञान का, और मन का होना अलग बात है ना। तो ज्ञान का क्षयोपशम इतना तो रहता है कि आहार आदि संज्ञाओं में प्रवृत्ति होती रहती है। तो आहार आदि संज्ञा में तो कार्य कारण की व्यवस्था बनने से हम उन्हें ज्ञान की सिद्धि तो कर सकते हैं, लेकिन मन होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो मन से नहीं जाती चीनी के बोरे के पास, हाँ, वो अपने हाँ ज्ञान से जाती है। गंध क्या ही उसको ज्ञान रहता है, वह घ्राण इंद्री का उसका जो ज्ञान है उसके कारण से वो वहां तक पहुंच जाती है। तो उसको मन नहीं कहते हैं, ये कहने का मतलब है। मनः पुनर् जगत्र कालत्र विषय व्याप्ति ज्ञान रूप केवल ज्ञान प्रणीत परमात्मादि तत्वानाम परोक्ष परिच्छित्ति रूपेण परिच्छेदकत्वात् केवल ज्ञान समानम इति भावार्थ। देखिए सब मन को कितना बड़ा बना दिया यहाँ पर। मन जो है केवल ज्ञान के समान काम करता है। किसके समान? हाँ, अगर आपने मन से तीनों जगत के बारे में जान लिया, तीनों काल के विषय में जान लिया, तो इनसे व्याप्ति रखने वाला जो कुछ भी ज्ञान मन के अंदर आ जाता है ना, तो वह ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के द्वारा कहे गए जो परमात्मा आदि तत्वों का ज्ञान है, बिल्कुल उसी तरह से वह मन का ज्ञान भी जानता है जैसे केवल ज्ञानी जानते हैं। समझ आ रहा है? अंतर क्या है? सिर्फ परोक्ष परिच्छित्ति होती है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और मन परोक्ष रूप से जानता है ना। अब जैसे आपके लिए कहा गया कि नरकों में ऐसे नारकी रहते हैं, तो अब आपके अंदर जो नरकों का नारकियों का जो ज्ञान आ गया, ये आपको बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे केवल ज्ञानियों में दिख रहा है कि नारकी कैसे वहां पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अंधकार पड़ा हुआ है, हुंडक संस्थान से युक्त वे नारकी हैं, है ना, आपस में मार काट में पड़े हुए हैं, चारों तरफ उष्णता का वातावरण है, अंधकार है, वो सब जैसे आपको अपने मन से दिख रहा है वैसा ही केवल ज्ञानी को दिख रहा है ना। बस इतना अंतर है, अपने मन से वो परोक्ष रूप में जानने वाला, केवल ज्ञानी को बिल्कुल हाँ हस्ता मलकवत हाथ पे रखे आंवले की तरह दिखाई दे रहा है, बस इतना अंतर। तो इसलिए श्रुत ज्ञान के माध्यम से जिनको तत्व का, पदार्थों का, लोक का, है ना, इतना ज्ञान हो जाता है, तो वो केवल ज्ञानी की तरह ही उनके मन में सब कुछ दिखाई देता है ना। कर्मों के बारे में सूक्ष्म स्थितियों का घटना बढ़ना जैसा हम जानते हैं, वैसा ही हम देख भी सकते हैं मन के माध्यम से, जैसा कर्मकांड में बताया जाता है ना। तो वह जो देखना है वो देखना इसी ज्ञान के आधार पर मन कर लेता है, इतनी मन में क्षमता रहती है ना। तभी वो मनोबली, है ना, श्रुत केवली, मतलब सब कुछ परोक्ष रूप से ही केवल ज्ञानी की तरह ही वो श्रुत केवली सब कुछ जानते रहते हैं। तो इतना जो है मन की शक्ति बताई गई है, मनोबली इसी को बोलते हैं, जो पूरा द्वादशांग का ज्ञान भी अपने मन में रख लेते हैं, जो मन बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म पदार्थ है उसमें सब समा जाता है। तो ऐसे ये मन की केवल ज्ञान के समान, है ना, स्थिति बताई गई है। तो सामान्य जो ज्ञान होता है वो अलग चीज है और मन का जो ज्ञान होता है वो अलग चीज है। तो इंद्रिय ज्ञान मन ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान अलग चीज है और मन का ज्ञान अलग चीज है। ऐसे मन के ज्ञान से हम इन सब केवल ज्ञान के द्वारा बताए गए परमात्मा आदि तत्वों के बारे में जान लेते हैं, तो हमें सूक्ष्म वस्तुएं भी दिखाई पड़ती हैं।
सिद्ध भगवान कैसे हैं, सुन रहे हो? हाँ, कहाँ पर हैं, कैसी उनकी अवगाहना के साथ, कैसे वो अपने आनंद में निमग्न हैं, कैसी वो भासुर मूर्ति है, वो सब कुछ मन में दिखाई पड़ता है, बस प्रत्यक्ष नहीं होता, परोक्ष होता है ना? तो इसलिए मन का सदुपयोग करो है ना? मन से क्या देखना, क्या जानना, तो ये चीजें देखो, मन से ये चीजें जानो, आनंद ही आनंद है। और कुछ देखोगे जानोगे अपने मन से, मन का मनमानी करके जानोगे तो कुछ आनंद नहीं आएगा, तो उससे दुख मिलेगा, है ना? इसलिए ही कहा गया कि जो जिनवाणी के द्वारा प्रणीत तत्वों में अपना मन लगाए रखता है उसको हमेशा धर्म ध्यान होता रहता है। जो जिनवाणी में कहे गए तत्व का स्वरूप बताया गया है, इसमें जिसका मन चिंतन में लगा रहता है उसी में उसका मन, है ना, प्रवर्तन करता है, तो वो हमेशा धर्म ध्यान करता है। हमेशा सो जाएगा तो भी धर्म ध्यान है, खाएगा पिएगा तो भी धर्म ध्यान करेगा। हाँ, तो मन का बहुत अच्छा उपयोग भी है। अब भटक के कहाँ जाएगा, तो भटकेगा कहाँ, जब उसे सब दिख ही रहा है तो सब दिखता ही रहता है, भटकेगा कहाँ? कह तो रहा हूं, जैसा जिनवाणी में बताया गया है उसके अनुसार जो जान रहा है, देख रहा है, तो उसका विषय तो इतना ज्यादा है, भटक के कहाँ जाएगा वो? भाई भटकना तो तब कहलाता है जब हमारे पास विषय तो इतना सीमित हो कि भाई हमें इस पुस्तक के बाहर कुछ नहीं देखना है, तब तो कहें कि भाई यहाँ पे पढ़ते पढ़ते वहां चला गया, तू भटक गया। अब उसका विस्तार ही जब 3 लोक और 3 जगत के पदार्थ हैं तो भटक के कहाँ जाएगा वो? सुन रहे हो? हाँ, इसलिए सबका मन भटकता है ऐसा भी नहीं है ना? जिनके लिए जगतत्रय कालत्रय को विषय बनाने वाला, यह व्याप्ति ज्ञान के साथ चलने वाला, जिनके मन के अंदर सारे पदार्थ रहते हैं, तो मन कहाँ भटक के, और जगत से बाहर भटक के कहाँ जाएगा? लोक से बाहर भटक के अलोक में चला जाएगा, तो अलोक भी उस मन का विषय, अलोक को जानेगा और किसको जानेगा? है क्या भटकने के लिए? ये तो बना रखा है भटकना भटकना। जो भी जानो जिनवाणी के अनुसार जानो, बस भटकने की बात ही नहीं है ना? चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको बस यथार्थ में देखो जैसा जिनवाणी में बताया गया है, भटकने की बात ही नहीं कुछ भी। सारा जब 3 लोक और 3 जगत के पदार्थ उसका विषय बन रहे हैं, तो वो सब कुछ तो उसी में व्याप्त हो रहा है, तो भटकेगा कहाँ वो? लोक की यात्रा पूरी कर ली हो तो चल अलोक में यात्रा करा देता हूँ, तो उसको अनंत की यात्रा पर और ले चलता हूँ, अलोक आकाश में डोल ले, सिर्फ आकाश ही आकाश है, आकाश ही आकाश है बस। कितना अच्छा जिनवाणी से मन बन जाता है, कितना अच्छा जिनवाणी से जो है धर्म ध्यान का तरीका बनता है। मन का सदुपयोग करने वाले अगर नहीं होते हैं तो न जाने क्यों मन खराब करते रहते हैं। मन खराब हो गया, मन लग नहीं रहा, भाई क्या नहीं लग रहा जब से मन को समझोगे तो मन लगेगा भी, मन अच्छा भी रहेगा, मन में धर्म ध्यान भी रहेगा। अगर समझा ही नहीं कुछ भी तो फिर सब खराब ही खराब है। कुल मिलाकर के ये भी ऐसा ही है, जैसे शेयर व्यापार होता है ना, हाँ, तो या तो फायदा ही फायदा होता चला जाता है या फिर घाटा ही घाटा होता चला जाता है। ऐसे ही मन के 2 ही काम है, या तो आदमी मन को समझ ले, बनता ही बनता चला जाता है, फायदा ही फायदा है, धर्म ध्यान ही धर्म ध्यान। और जिसने मन को नहीं समझा फिर घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है, गाड़ी गड्ढे में जाती चली जाती है ना? तो यही चीजें समझने की हैं। इस तरह से देखो, मन के लिए कहा कि यह केवल ज्ञान के समान है, ये भावार्थ अपने को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना पर्याप्त है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।